जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम गण गणपताय नमः। भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इसे ललिता सप्तमी, सातु संतान सप्तमी भी कहा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की सुरक्षा के लिए करती हैं और लंबी आयु की कामना से उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की समस्त दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस व्रत को महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। आइए अब श्रवण करते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। आप इस कथा को पूरे मन लगाकर श्रवण कीजिएगा। पूजा के बाद कथा सुनने का महत्व सभी हिंदू व्रतों में मिलता है। संतान सप्तमी व्रत की कथा पति पत्नी साथ मिलकर सुने तो यह अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। इस व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने किया था। उन्होंने बताया यह व्रत करने का महत्व लोमेश ऋषि ने उनके माता पिता को बताया था। माता देवकी के पुत्रों को कंस ने मार दिया था। जिस प्रकार माता पिता के जीवन पर संतान शोक का भार था, जिससे उबरने के लिए संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा गया। अयोध्या का राजा था नहुष। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपमती था। वो नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गईं। वहाँ बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थीं। उनकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर वे दोनों भूल गईं। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रवती का नाम ईश्वरी एवं रूपमती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी और भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र उत्पन्न हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसे भूषणा से ईर्ष्या होने लगी। उसने कई प्रकार से भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई क्षति न पहुंची। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या एवं अपने कृत्य के बारे में भूषणा को बताया और क्षमा मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार संतान सप्तमी के व्रत का महत्व जानकर सभी मनुष्य पुत्र प्राप्ति और उसकी सुरक्षा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन करते हैं। जो भी यह कथा को मन लगाकर सुनता है, भगवान उसके सभी कष्टों का निवारण करते हैं। अब श्रवण करते हैं संतान सप्तमी की दूसरी कथा। यह कथा हमें नित्यनेम में सुननी चाहिए। माँ बेटी थी। वह प्रतिदिन नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। एक दिन बेटी ने कहा, माँ मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। माँ बोली, बेटी ससुराल में कौन तेरी कहानी सुनेगा। परंतु बेटी ने जिद करके नित्यनेम की कहानी कही। उसकी शादी हुई, ससुराल गई। वहाँ वे सबसे कहती, मेरी कहानी सुन लो, परंतु सभी कोई ना कोई बहाना मारकर उसे टाल जाते और कहानी ना सुनते, जिससे वह भूखी रह जाती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनाती और बहू खाना खा लेती। एक दिन ननंद ने अपनी माँ से कहा, माँ भाभी हमारे कहने पर तो खाना नहीं खाती, पर आती, कहानी सुनती और बहू खाना खा लेती। एक दिन ननंद ने अपनी माँ से कहा, माँ भाभी हमारे कहने पर तो खाती नहीं, परंतु पड़ोसन के कहने पर खा लेती है। माँ ने कहा, तू उसे मना कर दे। उसने वैसा ही कहा। बहू ने अपने पति से कहा, तो पति ने कहा, अगर माँ मना करे तो मत जाना। अब माँ ने भी मना कर दिया।
अब तो उसकी कहानी कोई नहीं सुनता तो वह फिर भूखी रहती। एक दिन ससुर ने सास से पूछा कि बहू ठीक है? सास ने कहा ठीक तो है, खाना नहीं खाती। ससुर ने कहा घर के काम करके थक जाती होगी तभी नहीं खाती होगी, उसके घर का काम मत करवाओ। सास ने कहा काम न करवाने पर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोला। उसने कहा इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान जब बहू को लेने आया तो सास बोली बहू मैं तेरे साथ चलूंगी। बहू ने कहा आपको तो काम बहुत था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो बहू ने कहा आपको तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो बहू कहने लगी तुम्हें तो गुड्डी गुड़ियाओं के साथ खेलने को है। पड़ोसन बोली कि मैं चलूंगी। बहू ने कहा हाँ तुम चलो, तुमने ही मेरी नित नेम की कहानी सुनी थी। वे अपने मालिक के पास गई और मालिक बोला तू तो बड़ी भाग्यवान है, लोग तो मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, तू तो जीते जी जा रही है। और वह चली गई। इसी तरह से पास पड़ोस का दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। अब आइए श्रवण करते हैं लपसी तपसी की कथा, क्योंकि लपसी तपसी की कथा के बिना कोई भी कथा अधूरी है। एक लपसी और तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर झीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला नहीं मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर झीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा कि बताओ दोनों में कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से अपना पाँव हटाने के लिए कहा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा तपसी तुमने मुंदड़ा चुराया है जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर तो सब फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। इसलिए हमें लपसी तपसी की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। आइए अब विष्णु भगवान का श्रवण करते हुए तुलसी माता की कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक के महीने में सभी लोग तुलसी माता को सींचने जाती, सवी सींचकर वापस आ जाती, परंतु एक बुढ़िया जाती रोजाना तुलसी माता से कहती तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण को कांधा दे। इतना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने तुलसी से कहा तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें सींचने के लिए, फिर भी तुम सूख क्यों रही हो। तुलसी माता ने कहा एक बुढ़िया रोजाना मुझे यह कहकर जाती है, मैं उसे सब तो दे दूं पर कृष्ण का कांधा कहाँ से दूं। कुछ समय बाद बुढ़िया मर गई। जब सब उसको उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, उसे कोई न उठा पाया। सब कहने लगे कि पता नहीं कौन पाप की माला जपती थी, इतनी भारी हो गई। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर वहाँ आए। भीड़ देखकर बोले क्या बात है। एक व्यक्ति बोला ये बुढ़िया मर गई, पापिन थी इसलिए इतनी भारी हो गई। भगवान कृष्ण बोले मुझे इसके कान में कुछ कहने दो। सबने कहा ठीक है भाई, तो अपने मन की पूरी कर ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़फफा ले, पीताम्बर की धोती ले,
मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उसकी मुक्ति करी, ऐसे सब किसी की करना। भगवान सप्तमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो इसलिए हमें पीपल पथवारी की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। एक बूढ़ी सास थी, उसने अपनी बहू से कहा, तो दूध दही बेच के आ। जब बहू दूध दही बेचने जा रही थी, तो उसने रास्ते में औरतों को पीपल पथवारी सींचते हुए देखा। यह देखकर बहू ने उससे पूछा, ये क्या हो रहा है? औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन प्राप्त होता है, 12 वर्ष से बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। अब तो बहू रोजाना दूध दही न बेचकर दूध से पीपल को और दही से पथवारी को सींचती। सास जब दूध दही का पैसा मांगती तो वह कह देती, महीना पूरा होने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, पूर्णिमा के दिन वो पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तू मेरे पास आकर क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सास मुझसे दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल पथवारी ने कहा, हमारे पास क्या रखा है, ये भरा ढींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। डर के मारे चादर ओढ़कर सो गई। सास ने जब बहू से पैसे मांगे तो बहू ने कहा, कोठरी में रखे हैं। सास ने कोठरी खोलकर देखी तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास ने कहा, इतना बहू धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर कोठरी में देखा तो आश्चर्यचकित हो गई, कितना धन कहाँ से आया? बहू ने सारा वृतांत अपनी सास को सुनाया। सास ने कहा, अब की बार मैं पीपल पथवारी सींचूंगी। सास दूध दही बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी पर चढ़ा देती। सास ने बहू से आकर कहा, बहू तू मुझसे पैसे मांग। बहू ने कहा, बहू भी कभी सास से पैसे मांगती है? सास ने कहा, नहीं तू मुझसे मांग। तब बहू ने कहा, माँ जी दूध दही के पैसे दे दो। सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने उसे भी पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। सास ने उसे ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू जब कोठरी खोलकर देखी तो कीड़े मकोड़े भरे पड़े थे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या किया? सास ने आकर देखा और बोला कि पीपल पथवारी तो बड़ी डोगली पट पीटनी है। बहू को हीरे मोती दिए, मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तभी सास ने कहा कि बहू ने तो निस्वार्थ भाव से सींचा था, तुमने तो धन के लोभ से सींचा। हे पथवारी माता, जिस प्रकार आपने बहू को दिया ऐसा सबको देना, सास को दिया ऐसे किसी को ना देना। अब आइए श्रवण करते हैं गंगा जमुना की कथा। दो बहनें थीं, एक गंगा और एक जमुना। एक दिन दोनों एक साहूकार के खेत में जा रही थीं। उस खेत में से जमुना ने 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए। यह देखकर गंगा ने जमुना से कहा, यह तो चोरी हो गई, तुझे पाप लग गया। तब जमुना ने कहा, यह पाप कैसे लगेगा? गंगा ने कहा, साहूकार के यहाँ 12 वर्ष तक नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे यहाँ नौकरी पर रख लो, परंतु मैं 4 काम नहीं करूँगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी, दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें सोने का एक टका दिया और बोली कि वह मेरी बहन गंगा है, उसको ये टका दे देना। कहना कि बहन जमुना ने भेजा है, तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। वह लोग वहाँ जाकर सोने का टका गंगा को देने लगे तो गंगा जी ने गोरी गोरी बइयाँ हरी हरी चूड़ियों से सजी हुई पसार कर टका ले लिया और कहा, बहन जमुना से कहना अब 12 वर्ष पूरे हो चुके, वापस आ जाए। साहूकारनी ने आकर जमुना से कहा, तेरी बहन बोली अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो चुके, तो वापस आ जा। इतना सुनते ही
जमुना जी सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। जब साहूकार साहूकारनी को पता लगा कि माता जमुना हमारे यहाँ काम करती थी तो वह सोचने लगे कि हमसे यह पाप कैसे हो गया। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा, तू साहूकार साहूकारनी को सांत्वना देकर आई कि नहीं? जमुना बोली, मैं तो बिना कुछ कहे आ गई। गंगा ने कहा, उन्हें धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे मिलेगा। जमुना जी ने उनके सपने में बोला कि तुम उदास क्यों हो? वे बोले, हमने आपसे उल्टे सीधे सब काम कराए, हमें पाप लगा। जमुना ने कहा, नहीं, पाप नहीं लगेगा। मैंने तुम्हारे खेत के 12 दाने तोड़ लिए, जिससे पाप मुझे लगा। मैं वही पाप उतारने आई थी। तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तुम्हें खूब धन की प्राप्ति होगी और मोक्ष प्राप्त होगा। हे जमुना माता, जिस प्रकार आपने साहूकार साहूकारनी को मुक्ति प्रदान की, उसी प्रकार हमें भी प्रदान करना। आइए अब श्रवण करते हैं गणेश जी की कथा, क्योंकि कोई भी कथा गणेश जी की कथा के बिना अधूरी है। एक बिंदाईक बाबा मुट्ठी में चावल, कुड़िया में दूध लेकर घूम रहे थे। कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन पूरे गांव में किसी ने भी उनकी खीर नहीं बनाई। एक बुढ़िया माई बोली, ला बाबा, मैं तेरी खीर बना दूं। उसने कहा, मैं ऐसे खीर नहीं बनवाऊंगा। बुढ़िया माई बोली, थोड़े से चावल हैं, थोड़ा सा दूध है, फिर कैसे खीर बनवाओगे? बोले, एक बड़ी सी भट्टी लगा, बड़ी सी कढ़ावा चढ़ा, उसमें मेरी खीर बना। बुढ़िया माई बोली, बूढ़ा बाबा है, इसके मन की रख लेती हूँ, क्या जाता है। उसने बड़ी सी कढ़ावा लगाया, बड़ी सी भट्टी लगाई, उसमें खीर चढ़ा दी। अब तो खीर इतनी बनी कि उसमें समाए ना। बुढ़िया की बहू का ऊपरी मन हो रहा था। उसने दरवाजे के पीछे बिंदाईक नाम के 5 छींटे लगा दिए और भोग लगाकर खीर खा ली। बुढ़िया माई बोली, बाबा भोग लगाओ। बिंदाईक बाबा बोले, बुढ़िया माई, मैंने तो भोग लगा लिया। बुढ़िया माई बोली, बाबा कब लगाया? दरवाजे के पीछे देख, मेरे नाम के 5 छींटे लगे हैं। तेरी बहू का ऊपरी मन था, उसने मेरा नाम लेकर भोग लगाकर खा लिया। बुढ़िया माई बोली, बाबा ये बात किसी को ना बोलना। बिंदाईक बाबा बोले, नहीं बोलूँगा। बोले, अब क्या करूँ? पूरी प्रजा में ढिंढोरा पिटवा, तेरे यहाँ पर खीर का भंडारा है। खूब प्रजा आई, खूब खीर का भंडारा हुआ, फिर भी खीर बच गई। बाबा अब क्या करूँ मैं इस खीर का? बोले, विनायक बाबा बोले, इसे जाकर पोखर में धो के आ जा। अब जैसे ही बुढ़िया माई पोखर में खीर धोने गई तो वह तो खीर कुंड बन गया। पूरे गांव में ढिंडोरा हो गया कि बुढ़िया माई कल तक तो भूखी मरती थी, खीर के भंडारे कर रही है और पोखर को खीर कुंड कर गई। राजा ने दरबार में बुलाया। बोले, बुढ़िया माई सच सच बता, तूने क्या टोना टोटका किया? बुढ़िया माई बोली, मैंने कोई टोना टोटका नहीं किया। विनायक बाबा मुट्ठी में चावल, कुड़िया में दूध लेकर घूम रहे थे, किसी ने उनकी खीर नहीं बनाई, मैंने उनकी खीर बना दी, ये उसी का प्रभाव है। बोले, ऐसे हैं विनायक बाबा? हाँ, कोई भी काम करो विनायक बाबा का नाम जरूर लेना चाहिए। विनायक बाबा बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई मांग, तुझे क्या चाहिए? बुढ़िया माई बोली, बाबा मुझे कुछ ना चाहिए। विनायक बाबा बोले, मांग ले, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। विनायक बाबा की बात सुनकर बुढ़िया माई बोली, बाबा देना है तो मैं सोने के कटोरे में अपने पोते को दोनों आंखों से दूध पीता हुआ देखूं। विनायक बाबा बोले, बुढ़िया माई तू तो बहुत चालाक निकली, कह रही थी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तूने सब मांग लिया। उन्होंने उसकी झोपड़ी में लात मारी तो महल दुमेले हो गए। दोनों सोने के कटोरे में उसका पोता दूध पी रहा था, बेटे बहू हो गए, घर में भंडारे भर गए। हे विनायक बाबा, जैसे आपने बुढ़िया माई के भंडारे भरे, ऐसे सब किसी के करना। दोस्तों, आशा करूंगी आपको यह कहानी अच्छी लगी होंगी। ये संतान सप्तमी की 7 कहानियाँ हमें ज़रूर श्रवण करनी चाहिए। अगर कथा सुनाने में कोई त्रुटि रह गई है तो उसके लिए क्षमा याचना। आपसे पुनः विनम्र निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद।